गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस हम वीडियो में करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्लैसियस की जो स्टेटमेंट थी वो आपको बताई थी और ये भी बताया था कि उसमें क्या मिसकंसेप्शन था। प्यारे बच्चों, आज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो दूसरी स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वो हम करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं और आपने सुना है और अगर आप ऐसा समझते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है कि हीट को पूरी तरह से वर्क में बदला नहीं जा सकता, प्यारे बच्चों आप गलत है। जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो ये नहीं कहता कि हीट को वर्क में पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। इस कंसेप्ट को भी आपने ठीक करना है प्यारे बच्चों। जो राइट स्टेटमेंट है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि हीट को वर्क में पूरी तरह बदला जा सकता है, लेकिन ये उसका केवल यही इफेक्ट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है केवल यही इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हीट को वर्क में बदलना मुश्किल नहीं है, हम बदल सकते हैं, लेकिन संभव क्या नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ हीट को वर्क में बदल दें, सिर्फ हीट को वर्क में बदल दें और बाकी कुछ भी ना हो, यह संभव नहीं है। यानी हीट वर्क में बदल जाएगी लेकिन साथ में कुछ और चीजें भी होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, सो इसकी जो स्टेटमेंट है उसका एक एक वर्ड हमारे लिए कीमती है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट, ये वर्ड है असली। ठीक है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। यानी ऐसा कोई भी प्रोसेस संभव नहीं है जिसका केवल एकमात्र इफेक्ट हो कि हीट पूरी तरह वर्क में बदल गई, यानी एकमात्र इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे कह रहा है कि इसका मतलब है दैट इज देयर डजंट एग्जिस्ट ए डिवाइस, ऐसा कोई भी डिवाइस संभव नहीं है जो साइकिल में काम करता हो और वो कहीं किसी बॉडी से हीट लेकर के और उसको वर्क में बदल दे और दूसरी तरह के प्रभाव ना हो। ठीक है, अदर चेंजेस रिजल्ट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हीट को अगर आप पूरी तरह से वर्क में बदल रहे हैं, बदल सकते हो, लेकिन फिर उसके साथ दूसरे प्रभाव भी होंगे। तो संभव क्या नहीं है, संभव नहीं है कि आपने हीट ली और उसको वर्क में बदल दिया और इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं हुआ, यह संभव नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको हम एग्जांपल से प्रूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है और आपने आइसोथर्मल प्रोसेस भी पढ़ा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर थ्रूआउट कांस्टेंट होता है। अभी मैं कंसीडर कर रहा हूं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डियर स्टूडेंट, यू is the internal energy and delta U is the change in internal energy. Delta W is work done. Delta Q is the heat transferred in isothermal process, and specifically I am considering here isothermal expansion. तो प्यारे बच्चों, in isothermal expansion T is constant. आपको मालूम है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, and if T is constant then there will be no any change in internal energy। अगर आपने पढ़ा है कि जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है प्यारे बच्चों, वो इंटरनल एनर्जी होती है इन केस ऑफ आइडियल गैस ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर in case of ideal gas and we are considering an ideal gas। तो प्यारे बच्चों, अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इट मींस डेल्टा यू इज जीरो, एंड इफ डेल्टा यू इज जीरो एंड सब्सटीट्यूट इन दिस फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू।
हमारे पास ये एक प्यारे बच्चों सिलेंडर है, इसमें एक आइडियल गैस है, ये एक पिस्टन हो गया, ये आइडियल गैस हो गई। हमने इसको डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, पिस्टन ऊपर जाएगा, ये वर्क करेगा डेल्टा डब्ल्यू। एंड डियर स्टूडेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ही क्या है कि जैसे ही आप हीट देंगे, इस गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन गैस एक्सपेंड होगी, और जब कोई गैस एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर डाउन आता है। ये टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगा, गैस फैलेगी, वो टेम्परेचर डाउन करने की कोशिश करेंगे, दोनों इफेक्ट कैंसिल करेंगे, एंड दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो प्यारे बच्चों, इफ इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, द पिस्टन इज मूविंग in upward direction to maintain the temperature, and if temperature is constant, there is no any change in internal energy, and if no any change in internal energy, then by using first law of thermodynamics we will get a complete conversion of heat into work. हीट पूरी तरह से वर्क में बदल गई। तो प्यारे बच्चों, हीट को वर्क में बदलना मुश्किल नहीं है, 100% बदल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि बदल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट। केवल ये इफेक्ट नहीं है प्यारे बच्चों, इसके साथ क्या हुआ, दूसरे प्रभाव हुए। गैस का वॉल्यूम पहले से ज्यादा हो गया, गैस अब उस स्टेट में नहीं है जो पहले थी, यानी कन्वर्जन हुआ, लेकिन साथ में दूसरे प्रभाव भी हुए। तो ऐसा संभव नहीं है कि गैस वैसी की वैसी रह जाए और कंप्लीट कन्वर्जन हो जाए, यह संभव नहीं है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्यारे बच्चों। ओके, सो दिस इज द करेक्ट कंसेप्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जबकि इसका रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल है। ओके, रिवर्स प्रोसेस मींस कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट कंप्लीटली पॉसिबल है, और साथ में कोई और प्रभाव भी नहीं होगा। आप समझिएगा बात को, कन्वर्जन कोई किसी चीज का कर्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेन बात क्या है कि साथ में और क्या चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप वर्क को कन्वर्ट करते हैं हीट में, तो वहां ऐसा संभव है कि वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरी तरह के प्रभाव नहीं होंगे, चीजें जैसी थी वैसी रह जाएगी। जैसे बच्चों, यहां मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। एक एग्जांपल है हमारा कि दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन, ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट a certain height from the ground level. After giving a gentle push to this body will slides a little bit. So the loss of potential energy of this body as it goes from this to this, so the potential energy of this body decreases, and dear student, this decrease in potential energy gets converted into heat. And assume this system is absolutely isolated. I am not using the word isolated, I am saying absolutely isolated means इसके आसपास कोई हवा नहीं है, ये वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किसी तरह का कोई साउंड नहीं हुआ, ये यहां से चला और यहां आके रुक गया। जितना भी इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ था ग्रेविटी के कारण, वो सारा का सारा हीट में चला गया। उसने इस ब्लॉक को गर्म किया, उसने इस इंक्लाइंड प्लेन को गर्म किया। ए कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, नो अदर चेंजेस टेक्स प्लेस इन एनी बॉडी। ओके प्यारे बच्चों, नाउ दिस इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, थोड़ा क्लोज बन गए हैं हमसे, तो लेकिन आप समझिए कि दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, वेरी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट। दिस वन इज जूल्स एक्सपेरिमेंट। जूल्स एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, इसको हिंदी में हम घिरनी कहते हैं, अंग्रेजी में मुझे इसका नाम याद नहीं है क्या है। ठीक है, ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि पेन है, इसमें बहुत सारे स्पाइक्स लगे हुए हैं, और आपने देखा भी होगा घरों में कि जैसे एक हाथ से पकड़ के हम ऐसे ऐसे नहीं बनाते, लस्सी बनाते ऐसे, ठीक है, तो ये उस तरह का है, इसमें बहुत सारे स्पाइक्स लगे हुए हैं। यहाँ एक पुली लगी हुई है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर लपेट रखी है हमने ऐसे वाइंडिंग्स की फॉर्म में। एक बॉडी है जिसका मास m है। जैसे ही एज वी लेट दिस मास गो डाउन, मान लीजिए ये मास पहले यहां था, ठीक है, और अब ये मास ये h हाइट डाउन आ गया। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन दिस केस ऑन दिस ब्लॉक इज mgh। और प्यारे बच्चों, दिस वर्क गेट्स टोटली कन्वर्टेड इनटू द हीट इन दिस प्रोसेस। जो वाटर है हमारा, इट्स टेम्परेचर विल राइज, इट मीन्स वाटर को हीट मिला है, और वो हीट डियर स्टूडेंट
कंप्लीटली इक्वल होगा किसके, mgh के, ठीक है। सो वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी साइड बाई प्रोडक्ट्स, ओके, बाई प्रोडक्ट प्रोसेस। लेकिन हीट को आप क्या था, हीट को आप पूरी तरह वर्क में नहीं बदल सकते, अगर बदलेंगे तो उसके साथ दूसरी चीजें भी होंगी। दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट, ये ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ओनली इफेक्ट है, सोल रिजल्ट है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मेक योर कंसेप्ट करेक्ट, और आगे से कभी भी आप इसका स्टेटमेंट दें तो अधूरा स्टेटमेंट ना दें, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करने में बहुत जीवन लगे हैं, और ये जो सैडी कार्नो जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया था, वो बेचारे ने जीवन में कभी भी पब्लिसिटी नहीं देखी, जबकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पूरा थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने जो बुक लिखी थी वो बेचारे की पॉपुलर नहीं हो पाई उनके सामने, उनके जीवन में, और उन्होंने क्या क्या आइडिया दिए। देखो, विदाउट यूजिंग जीरोथ लॉ, विदाउट यूजिंग फर्स्ट लॉ, उन्होंने डायरेक्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया इंजन्स की स्टडी करके। और ऐसा फिजिक्स में बहुत कम बार हुआ है कि किसी इंजीनियर ने थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया, वैसे बहुत कम केसेज है, तो उन कम केसेज में ये एक केस है जहां पर एक इंजीनियर ने थ्योरी में बहुत कुछ दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सैडी कार्नो जी ने ये ला दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो गलत मत बताइएगा, ठीक है। हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बट इट इज नॉट द ओनली फैक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।